गाइज अभी हम निकल रहे हैं द्वारका से वृंदावन के लिए बस पकड़ने। ISBT कश्मीर गेट से जाएंगे। तो अभी हम बैठ रहे कैब में। गाइज अभी हम जा रहे हैं द्वारका से। हम कैब लेके यहाँ पे आए हैं। ये ISBT कश्मीर गेट पे हम आए। यहाँ से हमारी बस है जो हमने बुक की है मेक माई ट्रिप से वृंदावन के लिए। न्यूगो से जा रहे हैं हम एंड हम आपको उसकी रिव्यू बताएंगे कैसे। यस। और गाइज अभी हम 5:15 पे ही यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एक बस और हमारी बस है 5:50 की। तो हमारे हर एक टाइम पे आधा घंटा वेट करना है। मैं बस वाले से लड़ रही थी कि नहीं यही है हमारी बस। A few minutes later. अब आपको बताऊंगी सब कुछ डिटेल में कि कैसे मैं जा रही हूँ। अभी मैं बैठी हूँ गेट नंबर 49 के सामने। ऐसा है एग्जैक्ट सामने बैठी हूँ मैं और वेट कर रही हूँ मेरे बस आने का। मेरा बस आया नहीं है अभी तक। और यह है मेरी दोस्त जो मेरे साथ जा रही है। कैसे लग रहा है आपको? हम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन। गाइज गेट नंबर 49 पे हमारी बस नहीं आ रही है, 47 पे आ रही है। हमारे बस का टाइमिंग वो है। तो हम यहाँ पे गेट नंबर 47, 48, 49, 50 सारे है। तो इस प्लेटफॉर्म पे 52, 53 जहाँ तक। तो हमें और 15 मिनट वेट करना पड़ेगा बस आने का। तो गाइस अभी मैं बैठ चुकी हूँ मेरी सीट पे। मेरी सीट है 5B और 5A। और ये है न्यूगो की बस जो हमें लेके जा रही है वृंदावन, कश्मीरी गेट से वृंदावन। तो गाइस बस वाले भैया इतने ज़्यादा अच्छे थे कि उन्होंने हमें एग्जैक्ट वहाँ ड्रॉप किया जहाँ से शेयरिंग ऑटोज़ मिलता है वृंदावन जाने के लिए। वहाँ से फिर हमने कुछ खाया और फिर ऑटो ले ली। और हमारे साथ एक कपल बैठा था, मतलब कपल था या शादीशुदा था पता नहीं। पर हमारे साथ एक कपल था। पर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि ये टुक टुक पे बैठने का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अलग है क्योंकि मैं मुंबई से हूँ। और मुझे बहुत 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 अच्छा लगा क्योंकि वहाँ ग्रीनरी थी, गाय थी हर जगह। तो वृंदावन पहुँचते ही मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ये टीका करने के लिए क्योंकि ये राधा रानी से इंस्पायर हुआ है और मुझे वहाँ पहुँचते ही करना था। और वहाँ बहुत सारे लोग खड़े थे। तो मैंने सबसे पहले जो मुझे दिखा उसके पास गई और मैंने खुद को लगाया। अंकल ने कहा कि मैं लगा देता हूँ क्योंकि मैं जिसके पास गई थी वो अंकल थे। पर मैंने उनका नहीं सुना और फिर मेरा टीका बह गया। पर खैर कोई नहीं, पर मुझे खुद को लगवाना था। जैसे ही हम वृंदावन में एंटर हुए एक अलग ही दुनिया स्टार्ट हो गई। हर साइड कृष्णा और राधा के शॉप्स, कलरफुल मालाज, बांसुरिया, मुकुट, राधा रानी स्टाइल का चोलीज लड़कों के लिए। और सबसे क्यूट पार्ट ये था कि छोटे बाल कृष्णा, छोटे बाल कृष्णा थे। उनके ड्रेसेस थे, उनके खाने के कपड़े थे, मालाज थी जिससे जपा जा सकता है। और हर चीज़ जो आप सोच सकते हो वो वहाँ पे थी। कान्हा को राधा को रिलेट करते हुए हर एक चीज़ थी। इतनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ थी। और वो एक आंटी थी जो खुद अपने कान्हा को लेकर आई थी और उनके लिए शॉपिंग करी थी, जो देख के मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई। हर जगह इतनी कलरफुल आइटम्स थे, इतनी कलरफुल चीज़ें मिल रही थी कि मन एकदम खुश सा हो गया सब कुछ देख के। इतने छोटे बाल। फिर हम सबसे पहले पहुंचे बांके बिहारी जी के दर्शन लेने। यहाँ की एनर्जी ही अलग थी। यहाँ आरती कर्टन्स के पीछे होती है क्योंकि माना जाता है कि बांके बिहारी जी की नज़र इतनी पावरफुल है कि भक्त इमोशंस से ओवरवेल्म हो जाते हैं। और भगवान यहाँ कभी अकेले नहीं रहते। राधा रानी की प्रेजेंस हमेशा उनके साथ रहती है। और यहाँ हर 2 मिनट के बाद कर्टन्स को बंद किया जाता है और फिर खोला जाता है। और इतनी भीड़ होने की वजह से मैंने अपना फ़ोन अंदर रख लिया क्योंकि मुझे बार बार लोग कह रहे थे कि फ़ोन अंदर रख लो नहीं तो चोरी हो जाए। दर्शन के बाद मन बिल्कुल शांत और भरा भरा सा लग रहा था। नेक्स्ट हम चले गए राधा वल्लभ जी के मंदिर। यहाँ राधा रानी को सबसे ऊपर माना जाता है और कृष्णा जी को उन्हीं के साथ पूजा जाता है। मंदिर की सिंप्लिसिटी और डिवोशन को देखकर इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। राधा वल्लभ जी के दर्शन करके मन बिल्कुल शांत सा हो गया।
फिर हम गए निधिवन, जो कि सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस और स्पिरिचुअल जगह मानी जाती है। निधिवन के 15 फैक्ट्स। फर्स्ट, माना जाता है कि कृष्णा और राधा आज भी यहाँ रासलीला करते हैं। सेकंड, शाम के बाद कोई भी यहाँ नहीं रुकता। थर्ड, पेड़ नेचुरली जोड़ों में झुके हुए हैं। फोर्थ, हर पेड़ को गोपी का रूप माना जाता है। फिफ्थ, यहाँ रात को आवाज़ें सुनाई देने की बातें कही जाती है। सिक्स्थ, कोई भी रात में रुकने की कोशिश करे तो वो बीमार पड़ जाता है या तो वो मर जाता है। सेवेंथ, यहाँ तुलसी के पत्ते भी पूरे नहीं तोड़े जाते। एट्थ, शाम के बाद मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। नाइन्थ, या बंदर भी शाम के बाद दिखाई नहीं देते हैं। 10th, ये जगह कृष्णा की लीलाओं का सेंटर मानी जाती है। ये है राधा रानी का बेड, जहाँ माना जाता है कि वह विश्राम करती है। और यहाँ पे कुछ लोगों ने रुकने की कोशिश करी थी रात को, तो वह सुबह मरे हुए मिले थे, तो यह उनकी शमशान भूमि है। फिर हमने किया बहुत सारा फुगड़ी, क्योंकि ये हमें आंटी मिली और ये आंटी ने हमें बताया कि यहाँ पे रात को गोपिया और राधा सब डांस करते हैं, और वहाँ पे जो भी आता है वृंदावन में, निधिवन में, यहाँ पे डांस ज़रूर करता है। तो हमने भी किया बहुत सारा डांस, बहुत सारी फुगड़ी, बहुत अच्छा लगा इनको मिलके भी। ये एकदम ही हमें अचानक मिल गई वहाँ पे, और फिर वो अचानक चली भी गई। अचानक तो नहीं गई, वो कह के गई, पर हमें तभी बोटिंग करने के लिए जाना था। और इतना ही नहीं, ये भी माना जाता है कि राधा रानी की सेवा में जो सामान रखा जाता है वो सुबह बिखरा हुआ मिलता है। फिर वहाँ से हम चले गए बोटिंग के लिए, और वहाँ पे हमें मिले ये प्यारे से अंकल जी, जिन्होंने हमें बहुत सारा बताया, बहुत सारे फैक्ट्स बताए। आप उन्हीं के मुँह से सुन लो। जो भगवान ने केसी दानव राक्षस का वध किया, विश्राम किया है। घोड़े के रूप में आया था भगवान का वध करने के लिए, भगवान ने वध करके विश्राम लिया है। जो उस जगह का नाम पड़ा है केसी घाट। सामने वाला घाट है जुगल घाट, जो भगवान ने जुगल जोड़ी से स्नान किया है राधा रानी के साथ में। उसके बाजू में फिर है गोपी घाट, जो गोपियाँ स्नान करती थी, भगवान कपड़ा लेके कदम का झाड़ पर बैठे हैं। गोपियों को ज्ञान दिया है कि नगन स्नान नहीं करते, नदी तालाब कहीं पर हो, वस्त्र पहन के स्नान करना चाहिए। तब भगवान ने वस्त्र वापस दिया है। उसके बाजू में है आरती वाला घाट, जो यमुना जी का आरती होता है शाम को 7 बजे। अच्छा। बड़ा वाला महल है बंसीवट, जो भगवान ने बंसी बजाई गोपियों के साथ। बोटिंग करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर वहाँ से हमने खाया बहुत सारा खाना, और फिर फ्रेश हुए फिर से, और बहुत सारी एनर्जी थी क्योंकि हम इतनी सारे मंदिर हो गए थे। फिर वहाँ से हम निकल गए वैष्णो देवी के लिए, ये साइकिल वाली टुक टुक पे, जिसका प्राइस कुछ 20 रुपीज़ हुआ था। और ये सन किस लुक है। और फिर अंकल ने हमें छोड़ दिया वैष्णो देवी, और मैंने जैसे ही वैष्णो देवी को देखा, मतलब देवी जो पीछे मैं अभी दिखा रही हूँ, इतनी बड़ी बनी हुई थी, जिसको देख के मतलब मन, क्या बताऊँ, यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा आइडल कैसे बनाया किसी ने। फिर हमने ले लिए दर्शन, हम चले गए अंदर, और अंदर भी इतने सारे गॉड्स थे, ऑलमोस्ट सारे भगवान थे आजू बाजू में, सारे जितने हो सकते हैं सारे। और फिर ये वैष्णो देवी के दर्शन ले लिए हमने, और फिर मैं वो देखने पहुंच गई, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि ये देवी माँ की जो इतनी बड़ी मूर्ति है वो कैसे खड़ी है। तो मैंने देखा उसका पूरा कंस्ट्रक्शन का, वो लोग ने पूरा एक वो बना रखा है रूम, जहाँ पे हर एक चीज़ डिटेल में थोड़ी थोड़ी, मतलब जैसे वो बन रही थी वो सब लगा रखा है। और मतलब सामने से भी आप देखोगे तो आप वो देवी, मतलब जो मूर्ति है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि अगर स्ट्रेट होगा तो शायद वो गिर जाएगा। पर जो भी आर्किटेक्चर या क्या कहते हैं पता नहीं मुझे, जो भी किया वो इतना बढ़िया था कि मैं बता ही नहीं पा रही हूँ कि ये कितना ज़्यादा, मतलब हम यहाँ आपस में ही खुद डिस्कस कर रहे हैं
मैं मेरी फ्रेंड की ये कैसे बना होगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी है जितना आप सोच भी नहीं सकते, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। हम उसके सामने चींटी लग रहे थे, मतलब एकदम ही चींटी लग रहे थे। फिर वहाँ से निकलकर हम पहुँच गए इस्कॉन, जहाँ भजन पे डांस हो रहा था, तो हमने भी बहुत सारा डांस कर लिया फिर से दोनों ने, और बहुत रिलैक्स्ड फील होता है, बहुत रिलैक्स फील होता है इस्कॉन जब भी मैं आती हूँ। और यहाँ लोगों में इतना ज़्यादा जोश था कि लोग लिटरली कूद रहे थे। फिर हम पहुँच गए प्रेम मंदिर, और प्रेम मंदिर पहुँचते ही जो लाइटिंग्स मैंने देखी, जो लाइट्स चेंज हो रही थी, मंदिर इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था देखने में, इतना मैजिकल लग रहा था। और थोड़े टाइम में लाइट्स चेंज हो रही थी, जैसे जैसे लाइट्स चेंज हो रही थी मंदिर और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और हम वहाँ ही बैठे थे 40 मिनट्स तक, लाइट्स देखते हुए, ब्लेसिंग्स लेते हुए और मोमेंट को फील करते हुए, क्योंकि ये इतना ऐसा मोमेंट था जो फिर से पता नहीं मैं कब आऊँगी। तो मैं सब कुछ वहाँ नीचे बैठ के बस एंजॉय कर रही थी। फिर हम अंदर गए, दर्शन लिया, मन बिल्कुल भरा भरा सा लग रहा था वहाँ से जाने के लिए। जय श्री राधे। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।